हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटी के तहत मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये आपके 10th बोर्ड के बेस पे आधारित है और इसमें मैं कुछ फैक्ट भी इंक्लूड करूंगा जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं आपको इसका डिटेल्स भी देता रहूंगा जिसके बारे में जो 10th बोर्ड के जो इंडियन पॉलिटी के छात्र हैं वो इस सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे, वो इस चैप्टर को गहराई से समझ पाएंगे और अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में वो लिख भी पाएंगे। मैं इसलिए ये नोट्स वे में लाया हूँ, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने पिछले रात को ही बनाए हुए हैं, खासकर आपके लिए कि आप एग्जाम में अच्छे से इसे समझ के पेपर दे सकें। और 10th के बाद जो अभी आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए इसमें मैंने फैक्ट भी इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके वन लाइनर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पहला 1 है कि राज्य क्या है, यानी व्हाट इज द स्टेट। तो राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। समाज की राजनीतिक संरचना मतलब जैसे मान लो सरकारी अधिकारी हो गए, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग हो गई, लोगों से होता है, ठीक है। तो ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आपसे यदि बोला जाए क्या संसद राज्य है, तो हाँ, संसद चूंकि राज्य की बिल्डिंग है, राज्य की धरोहर है, अतः ये है। क्या मंत्री समाज है, क्या बहुत सारे अधिकारी समाज है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी समाज की ही राजनीतिक संरचना से मिलती हुई है तो आप उसे राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य, नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य। यदि उत्तर प्रदेश को मैं कुछ ही और नाम भी बोल दूं तो वो भी स्टेट कहलाएगा क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या की जनसंख्या कहाँ रह रही है? कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में, कुछ भूभाग में ही रह रही है। भूभाग में कौन रह रहा है? जनसंख्या। जनसंख्या पर नियंत्रण कौन करती है? सरकार। जनसंख्या पर नियंत्रण कौन करती है? सरकार। तो सरकार और उससे जुड़े हुए लोग और उससे जुड़ी हुई बिल्डिंग, जो भी राजनीतिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जो कि सोशलिस्ट है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? राज्य है। बात समझ में आया? तो आप क्या बोल सकते हैं कि राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर के, किसी जगह विशेष से ना होकर के, हम सोसाइटी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको हम राज्य बोल देते हैं। यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। अवधारणा, इसे बौद्धिक, इसे बस समझा जा सकता है। भाई राज्य कोई ऐसा चीज थोड़ी, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा क्या? उत्तर प्रदेश एक भूभाग है। उत्तर प्रदेश एक भूभाग है, ठीक है। भूभाग को आप देख सकते हो, लेकिन भूभाग क्या है? आपके राज्य का एक तत्व मात्र है। तो आप इसे बौद्धिक स्तर पर समझ तो सकते हो, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। बात समझ में आया? ये छोटी छोटी गहराई वाली बातें हैं, ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से ये दे पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने राज्य को कितने राज्य की सरकारों में बांटा कि राज्य क्या है? राज्य की सरकार है, संसद भी राज्य है, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी। नौकरशाही मतलब क्या? ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेस्ट यानी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आईएएस, आईपीएस, पुलिस, पुलिस भी आ जाती है, ठीक है। भारत की सरकार, न्यायपालिका, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी हाई कोर्ट, वो सब राज्य है। वो सब क्या है? राज्य। राज्य मतलब स्टेट। स्टेट कोई जगह नहीं है। स्टेट एक अमूर्त अवधारणा है जिसमें हम जो समाज की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनसे जुड़े हुई चीजों को कंक्लूड करके रखते हैं। राज्य की सरकार हो गई, संसद हो गई, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट से जुड़े सभी अधिकारी, ऑफिसर्स, न्यायपालिका, जज। यदि हम जज को बोले क्या जज राज्य? हाँ है। जज राज्य का ही एक अभिन्न प्रकार है, अतः मैं जज को भी राज्य बोल सकता हूँ। भारत की सरकार, मैंने बोला ना, मंत्री परिषद, मंत्री, हर जगह के मंत्री अलग अलग, तो उन सभी को हम राज्य बोलते हैं। क्या आप जानते हैं जैसे हम उत्तर प्रदेश को राज्य बोलते हैं तो भारत भी एक राज्य है। आप कहोगे सर भारत तो देश है, भारत राज्य कैसे? देखिए हाँ, भारत एक राज्य। क्यों? भारत में क्या भारत की सरकार नहीं है? संसद क्या स्टेट की ही होती है? क्या भारत की संसद नहीं होती? भूभाग क्या राज्य का ही होता है, देश का नहीं होता? क्या नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी राज्य स्तर पर ही काम करते हैं, भारत स्तर पर काम नहीं करते हैं ना? भारत की सरकार, न्यायपालिका क्या स्टेट में ही है? मतलब यदि स्टेट का मतलब आप जो समझ रहे हो उससे रिलेट में कर रहा हूं, क्या देश की न्यायपालिका नहीं है? तो जो देश है वही राज्य है,
जो स्टेट है वही राज्य है, लेकिन वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इन कुछ चीजों से मिलकर बनता है हमारा राज्य। यदि आपसे ये पूछा जाए कि राज्य क्या है, आपको ऑप्शन मेरी संसद भी दे दे, न्यायपालिका भी दे दे, भारत की सरकार दे दे और बोले उपयुक्त में से हर कोई, तो आप क्या लगाओगे? उपयुक्त में से हर कोई, सब राज्य है। समझ में आया? चलो, अब है कि राज्य के तत्व। अब भाई राज्य किस किस से मिलकर, देखो राज्य पहले जगह होगा, क्या होगा? जगह होगा, ठीक है। उस जगह पर जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन निवास करेगी। क्या होगी? पॉपुलेशन होगा। उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। और सरकार गवर्नमेंट का गवर्न कब कर सकता है? जब उसे अपने मतलब उस जनसंख्या के लिए कोई भी विधि या कोई भी रूल बनाने के लिए संप्रभुता मिले। संप्रभुता का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विधि को बनाना। यदि मैंने आप फैसला लिया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बाहर वाला मुझे आके मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संप्रभु हूं। मैं अपने देश के नागरिकों के लिए रूल बनाने के लिए बाध्य हूं, ठीक है। यानी वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। तो संप्रभुता का मतलब होता है अधिकार, यानी मुझे वो हक मिला हुआ है। जैसे मान लो कि अब अमेरिका हमारे भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, भारत सरकार कोई कानून बनाता है और अमेरिका बोलेगा नहीं ये कानून मत बनाओ। यदि भारत सरकार नहीं मानते, कि हम क्यों माने? क्योंकि हमारा देश तो संप्रभु है, सोवेनिटी है हम। तो किसके तहत बोलेगा? संप्रभु, क्योंकि हमें हमें हक है कि हम अपने भूभाग के अंतर्गत, भूभाग मतलब भारत सरकार की जितनी भी बाउंड्री लाइन है उसके अंतर्गत हम कुछ भी करें, कोई सी भी बिल्डिंग बनाए, कोई सा भी कानून बनाए, किसी भी लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे बसाएं, वो सब हमारी सोवेरेनिटी अर्थात संप्रभुता के अंतर्गत आता है। अर्थात आप राज्य समझ गए। पहला राज्य का तत्व कौन सा है? भूभाग होगा। उस भूभाग पे जनसंख्या निवास करेगी, जनसंख्या को सरकार कंट्रोल करेगी और सरकार इस जनसंख्या के लिए अपने नैतिकता के अनुसार, अपनी क्या कहते हैं, वैचारिक अनुभूति के वैचारिकता के अनुसार कोई भी रूल बनाए और उस रूल को बनाने के लिए उसे पूरी आजादी मिले, सोवेरेनिटी मिले। बात समझ में आया? चले आगे बढ़े। अब चलो, राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। मैंने क्या बोला? अमूर्त मतलब जिसे आप देख नहीं सकते। अमूर्त मतलब क्या? नॉट विजिबल। क्या आप राज्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन सरकार, भाई सरकार को तो देखोगे ही ना। सरकार का पार्ट जैसे मोदी पीएम है, तो क्या आप पीएम को देख नहीं सकते? देख सकते हो ना। हमारी प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू। क्या आप उसे देख नहीं सकते? राष्ट्रपति कौन है हमारी? वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। क्या आप उसे देख नहीं सकते? तो आप कैसे बोल सकते? और व्यवहारिक मतलब व्यवहार से हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं कि वो हमारे पीएम है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। अतः राज्य एक अमूर्त संरचना हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कार्य करने वाली सरकार, उसके अंदर संसद, ये सारे मूर्त है। मूर्त का मतलब होता है विजिबल, जो चीज विजिबल हो। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने राज्य बताया, राज्य क्या है, राज्य के तत्व बताएं, ठीक है। यही सब बेसिक चीज आती है। मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में मतलब कहानी बना के एज ए कहानी मैंने इसे प्रस्तुत किया है कि बच्चों को इजी वे में फैक्ट वाली बातें याद आ जाए। ये सिंपल वन लाइनर पूछा जा सकता है, राज्य कौन सी स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर का भाग है? तो वो अमूर्त ऑप्शन दे सकता है, मूर्त अमूर्त, मूर्त अमूर्त दोनों, या बौद्धिक स्ट्रक्चर है। तो आप क्या बोलोगे? अमूर्त। ये पूछा जा सकता है, सरकार कैसी अभिव्यक्ति है? सरकार कैसी अभिव्यक्ति? राजनीतिक अभिव्यक्ति है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, बौद्धिक अभिव्यक्ति है, या इनमें से कोई? तो आप क्या बोलोगे? व्यवहारिक अभिव्यक्ति। बात समझ में आया? तो ये आपके 10th बोर्ड, 11th या 12th में ये जिसके पास भी इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है, वो ये पेपर आराम से दे सकता है। और वन लाइनर कोई भी पेपर देना चाहे 10th के बाद या 12th के बाद, तो आपके इसके लिए भी बहुत काम आएगा। बात समझ में आया? चला आगे बढ़े। अब देखो, गांधी जी ने अपने कुछ राजनीति को लेकर के विचार प्रस्तुत किया था। गांधी जी कौन? हमारे महात्मा गांधी। हमारे महात्मा, ये नहीं है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। जन्म कहाँ हुआ था?
पोरबंदर गुजरात। कब हुआ था? चलो बताओ। 2 अक्टूबर 1869 में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम खोले थे, साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम खोले थे, उन दोनों आश्रम के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, आप गूगल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में मैंने क्या बोला, साउथ अफ्रीका में जो 2 आश्रम खोले थे उनके नाम बताने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मैंने बताना। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो, गांधी जी के अनुसार राजनीति यानी पॉलिटी ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य राज्य नहीं है। यहाँ पे अन्य सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। सॉरी, यहाँ गलत हो गया, अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी आप राजनीति के बिना किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते। आपको समझ, एक बात बताएं भाई, देश तो हमारा बहुत बड़ा है, हम घर में 4 लोग रहते हैं, तो हमारे माता पिता हमें संभाल लेते हैं, 4 लोग हैं। यदि यही 40 लोग हो जाए तो क्या हमारे मम्मी पापा के लिए इन्हें एक ही धागे में बांध के रहना क्या पॉसिबल है? बहुत मुश्किलें होंगी ना। तो यहाँ तो हमारे पास कितने 145 करोड़ की जनसंख्या है, इसको संभालने के लिए कैसे आप, तो इसलिए राजनीति पॉलिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, तो चाहे वो राजनीति किसी भी तरह की हो, धर्मतंत्र की भी हो सकती है, ठीक है, राजतंत्र भी हो सकता है, और हमारे में राजनीति में क्या है, लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, जनता में निहित है। संपूर्ण शक्ति कहाँ है? जनता में निहित है। बात समझ में आया? लोकतंत्र का मतलब यह है कि संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है वहां की। बात समझ में आया? तो गांधी जी के यह कथन विशेषकर आप यदि लिख सके तो और अच्छी बात है, टीचर आपसे इंप्रेस ही होगा कि आपको इसके बारे में मालूम है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, अब भारतीय राज्य क्या है? भारतीय राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहा गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यानी लोक कल्याण का मतलब यह है कि भारत की सरकार राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए कानून उनको ध्यान में रखकर बनाती है कि उनको क्या जरूरत है, भेदभाव नहीं करती। भाई वो तो दिख रहा है कि करती है, लेकिन मैं के अपेक्षा बताऊंगा कि अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता सकता, कि भेदभाव तो दिखता ही है। ठीक है, तो ये जो हमें आरक्षण दिए हुए, आरक्षण क्यों दिए हुए? जिससे गरीब तबका लोग, वंचित वर्ग को हमारे बराबर यानी ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, तो सही है। भाई एक बार बताओ, आपके सामने आपसे आपके सामने आपके दोस्त को कोई मतलब स्टेट या कोई गवर्नमेंट उसको अच्छी सुविधाएं दे और आपको ना दे, तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? भाई आप भी उसी देश के वासी हैं, वो भी उसी देश का वासी है, तो आप दोनों पे भेदभाव क्यों? इसीलिए भारतीय राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। इसी के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है, जो कि 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक के बीच इसलिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, ये भारतीय राज्य हो गया। ठीक है, हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे अगली क्लास में आपके कल लाऊंगा। ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, जो कि क्या था? राज्य एक नजर में। राज्य एक नजर में। आई थिंक आपको नोट्स ये मेरे अच्छे लगे होंगे, और इसमें मैंने कुछ फैक्ट भी इंक्लूड किए हैं कि भारतीय राज्य किस प्रकार का राज्य है। तो आप क्या बोलोगे? लोक कल्याणकारी राज्य है। क्या बोलोगे? लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। ठीक है, तो राज्य के बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको सारे लिखा। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, पेपर में यदि भारतीय राज्य के बारे में आए तो आप ये पूरा वे में लिखना। मैं गारंटी लेता हूँ 1 नंबर नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं, लेकिन हाँ जिस वे में मैंने लिखा है ना उसी वे में लिखना। जैसे ये स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बना देना। ये राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, ठीक है,
देखिए ये राज्य चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। डेली वे में मैं आपका चैप्टर शुरू करूंगा और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है आपको मालूम ही है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए यदि मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी तो मेरे प्रति कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करें ना करें वो आपकी मर्जी। ठीक है, कमेंट करें ना करें आपकी मर्जी, मैं तो चाहूंगा कि आप कमेंट करें, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, टाइम निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेयर करवाते हैं, आपके लिए ही करते हैं ना, तो आप शेयर इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से शेयर करना। ठीक है, हम इस वीडियो पे देखते हैं कि एक दिन में आप कितने व्यूज लाते हैं। मैं टारगेट बनाता हूं एक दिन में 150 व्यूज का। मैं भी देखता हूं आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो मैं देखता हूं आप एक दिन में, देखो मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 व्यूज हैं। ठीक है, जो 2 दिन में ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्या आप एक दिन में 150 व्यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मैं आपको काम देता हुआ जा रहा हूं। ठीक है, और ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना, पढ़ लेंगे। चलो आसपास अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बोर्ड का टाइम नजदीक है, मैं आपके हर सब्जेक्ट को लाऊंगा। और हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, साइंस भी आएगा और मैथ भी आएगा, और गौतम सर आपका संस्कृत करा ही रहे हैं, साइंस और मैथ मैं करा दूंगा। ठीक है, और साथ में मैं इंडियन पॉलिटी भी खत्म करा दूंगा आपका, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, चलें, जय हिंद, जय भारत।